जहाज क्यों खरीदा है भाई। नाज़रीन करام, मरियम औरंगज़ेब के अल्फाज आप इसे सुन चुके हैं। इन अल्फाज में आपको रौनत, इन अल्फाज में आपको तकब्बुर, इन अल्फाज में आपको अक्स नज़र आएगा पाकिस्तान की अशराफिया का, ख़ास तौर पर हुक्मरान अशराफिया का। जो अल्फाज इस्तेमाल किए गए मरियम औरंगज़ेब की जानिब से, और बड़ी ढिठाई के साथ मोहतरमा कहती हैं कि हाँ भाई ख़रीदा है हमने। यानी 11 अरब के जहाज़ पर जब सवाल हुआ तो उन्होंने कहा कि जी हाँ ख़रीदा है भाई। और ये वही उसी तरह का जवाब है जिस तरह का जवाब कुछ अर्सा पहले आपको याद होगा इसी PMLN से ताल्लुक़ रखने वाली एक वज़ीर हैं, वो बाकायदा से टीवी इंटरव्यू के दौरान वो बताती हैं कि अगर हम 300 तक पेट्रोल बढ़ा लेते तो क्या कर लेते। तो ये बिल्कुल वही अक्कासी की है यहाँ पर भी मरियम औरंगज़ेब की जानिब से। ये तमाम अफराद जो ऐसे तकब्बुर और रौनत जैसे अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, ख़ास तौर पर और बड़े अफसोस के साथ उनका ताल्लुक़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से हमें नज़र आता है। नाज़रीन करम, जिस मुल्क में 11 अरब का जहाज़ ख़रीदा गया और फिर जहाज़ के बाद इस तरह की ढिठाई की गई, उसी मुल्क में चंद अरसा पहले आपको याद करवाते चलें, यही मरियम औरंगज़ेब थी जो कि बड़ा एहसान जता रही थी आपको 2000 रुपये देने का, और बड़ी ढिठाई के साथ मोहतरमा कहती थी कि पूरे 2000 रुपये जो है गवर्नमेंट जो है वफाकी हुकूमत आम पब्लिक को दे रही है। यानी कि आप लोगों के लिए पूरे 2000 रुपये और इनके लिए सिर्फ 11 अरब रुपये। 11 अरब रुपये का जहाज़ अज़रबैजान में जाकर फैमिली के हमरा जाकर सैर सपाटे और वहाँ पर जाकर जो खाने हैं खाबे हैं वो तो इस ख़ानदान के लिए, इस जमात के लिए वो कुछ बचा है। अब उस पंजाब की भी बात कर लेते हैं। पंजाब की हालत ज़ार पर भी ज़रा कुछ दुखड़े सुना देते हैं आपको, रो लेते हैं कि इस वक्त पंजाब की क्या सिचुएशन है और पंजाब के हुक्मरानों की क्या सिचुएशन है। हुक्मरान तो आप देख ही चुके हैं कि हाँ जी ख़रीदा है हमने, ख़रीदा है भाई, और वाज़े तौर पर जिस तरह तकब्बुर के आलम में के नशे में ये अल्फाज अदा किए गए, उसी पंजाब का आप ज़रा रुख करते हैं। नाज़रीन कराम, इस वक्त तकरीबन पंजाब में 97 लाख ऐसे बच्चे हैं, और ये वो फिगर हैं जो कि सिर्फ रिटन फॉर्म में अब तक मौजूद हैं। असल हकीकतन फिगर इससे भी डबल है। तो 97 लाख से ज़ायद ऐसे बच्चे मौजूद हैं जो कि जिन्होंने कभी स्कूल का मुंह नहीं देखा। ये पंजाब की ही बात कर रहा हूँ जहाँ के हुक्मरान 11-11 अरब के जहाज़ों पर सैर सपाटे करते हुए नजर आते हैं। पंजाब के अस्पतालों की अगर बात करें, पंजाब के अस्पतालों में 40.5% कम वेंटिलेटर्स मौजूद हैं। 40.5% कम वेंटिलेटर्स, यानी कि अगर आपको मैं बात करूं कि 30,000 बेड के लिए 30,000 बेड के लिए 3,000 वेंटिलेटर्स जो है वो हर सूरत होने चाहिए और WHO की पॉलिसी के मुताबिक, लेकिन हमारे पास वो भी नहीं है। 30,000 बेड्स के लिए 3,000 वेंटिलेटर्स भी मौजूद नहीं है। अस्पतालों को अगर आप रुख करें, वहाँ पर अल हफीज़ अल अमा आप जाकर वहाँ पर देखेंगे सिचुएशन। अभी अगर मैं आप बात करूँ लिया के DHQ की, वहाँ पर अगर वहाँ से लिया से कोई है वो सिर्फ वहाँ पर जाकर एमरजेंसी वार्ड का विजिट करे। एक एक बेड पर 2-2 मरीज़ वहाँ पर इस वक्त लेटे हैं जो कि जिनका इलाज मुआवजा हो रहा है। और ये सिचुएशन है अस्पतालों की। तालीम की सिचुएशन आपको पहले ही बताई। अब गुर्बत की भी ज़रा बात कर लेते हैं कि आपको लगता होगा अगर आप किसी दूसरे सूबे से हमें देख रहे हैं कि जिस सूबे की जो वज़ीर आला है वो 11 अरब का जहाज़ ले सकती है। इसका मतलब है कि सूबा बहुत वेल एस्टेब्लिश होगा और वहाँ पर दूध शहद की नहरें बह रही होंगी, लोग जो है वहाँ पर उनके पास खाने पीने के लिए बड़ी वाफर मिकदार में जो है अशिया मौजूद होंगी, पैसे की रेल पेल होगी। लेकिन ऐसा नहीं है। पंजाब में इस वक्त तकरीबन 30% से ज़ायद लोग हैं जो कि ख़त गुर्बत से भी नीचे ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। और इसी की मिसाल आपको कल ही एक ख़बर आपने पढ़ी होगी या देखी होगी, नहीं पढ़ी तो आपको बताते हैं कि कल नाज़रीन कराम मुल्तान में एक बुज़ुर्ग अपने बेटे की लाश को दफनाने के लिए जब कब्रिस्तान पहुंचा तो वहाँ पर जो दीगर वहाँ देखने वाले थे उन्होंने देखा कि उसके पास कफन भी नहीं है और घर में एक चादर पड़ी थी, उसी चादर में वो उसे दफनाने आया था। उससे जब पूछा गया तो उसने बताया कि उसके पास कफन के भी पैसे नहीं हैं कि वो कफन खरीद सके और अपने बेटे को दफना सके। तो लोगों के पास तो अब कफन तक के भी पैसे नहीं हैं। लेकिन यहाँ पर अगर हम अशराफिया की बात करें तो अशराफिया में 40-40, 50-50 गाड़ियों का प्रोटोकॉल नज़र आएगा। धज्जियाँ बिखेरी गई जब एक खुद इन्होंने रूल बनाया, जब पेट्रोल की जब तवानाई की बचत के लिए इन्होंने बाकायदा प्लान बनाया तो उसी प्लान की उस जो है बचत की धज्जियाँ खुद वज़ीर आज़म ने उड़ाई, वज़ीर आला ने उड़ाई। और सिर्फ एक सूबे की बात नहीं है, ये चारों सूबों में ऐसे मनाजिर हमें नज़र आए कि जहाँ पर वज़ीर आला जो है वो बड़े बड़े प्रोटोकॉल्स के साथ सफ़र कर रहे थे। तो ये मुसलसल इसी तरह से हो रहा है। अब इस वक्त जो सिचुएशन चल रही है पंजाब में, या जिस तरह से ये जवाब दिया गया है, यकीन जानिए नाज़रीन कराम
कभी भी जमहूर की बनाई हुई हुकूमत का नुमाइंदा इस तरह का जवाब नहीं दे सकता। इन्हें भी मालूम है कि ये किस रास्ते पर चलकर यहाँ तक पहुँचे हैं, किस सूरत में ये इक़्तिदार तक पहुँचे हैं। ऐवानों में इस वक्त ये बैठे हैं और इसी वजह से अरबों के जहाज़ भी खरीदे जा रहे हैं और करप्शन की तो बड़ी बड़ी लंबी लंबी दास्तानें हैं जो कि अनकरीब वो भी सामने आने वाली हैं। तो ये इन्हें इस चीज़ से परवाह नहीं है, क्योंकि इन्हें परवाह है सिर्फ उनकी जिनकी वजह से ये इस वक्त ऐवानों तक पहुँचे हैं, इक़्तिदार में आए हैं। और उन्हीं का झूला झूलते हुए ये मुस्तकबिल में भी इन्होंने देख लिया है कि मुस्तकबिल में भी हमने पाकिस्तान में ऐसे ही हुकूमत करनी है। अब ये सारा सिस्टम जब आप पाकिस्तान देखते हैं, पंजाब देखते हैं, इनके रोल मॉडल्स आपको पता है कौन है? इनके रोल मॉडल वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पर जमहूरियत पनपने नहीं दी जाती। यूएई की बात कर लें, सऊदीया की बात कर लें, चाइना की बात कर लें, रशिया की बात कर लें। ये वो कंट्रीज़ हैं जो कि हमारे इस वक्त हुक्मरानों के ये अयाश टोले के रोल मॉडल्स हैं और ये यही चाहते हैं कि यहाँ पर जमहूरियत नाम की चीज़ ना हो। आप जो मर्जी सोचते हैं, आपकी सोच पर, आपकी ज़बान पर ताला लगाया जाएगा, आपको गिरफ्तार किया जाएगा, होगा वही जो कि ये चाहते हैं।